हेलो। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत मेहरबान हो गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ है, वो एक नई वैकेंसी हम लोग के सामने उठा के रखता है। वैकेंसी संख्या 8 है और इस भर्ती का नाम है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा। स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा है ये। हिंदी में अगर नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में बोलते हैं, लोअर पीसीएस की वैकेंसी है ये। हिंदी कठिन है ना। अधीनस्थ सेवा सम्मिलित अवर, तो यानी लोअर पीसीएस की वैकेंसी है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसमें जो वैकेंसी के तहत आप जब इसको भरोगे ना फॉर्म को, तो कम से कम आपको आधा घंटा देना होगा पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए। बार बार जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक चीज ये पूछेगा, क्या ग्रेजुएशन आपने किया है, तो आप लिखोगे यस। उसके बाद किस ईयर में किया है, रोल नंबर किस यूनिवर्सिटी से किया है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। 27 से 28 बार वो भरना है। और उससे जब आप फुर्सत पा लोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी है। एक और चीज बता देता हूँ, मेरे से जो गलती हुई आपसे ना हो। पोस्ट प्रेफरेंस जब भी भरना ना, तो क्लिक करने से पहले ध्यान दे देना, क्योंकि क्लिक कर लेने के बाद वो अपडेट में जा नहीं रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो सोच समझ के क्लिक करिएगा। दूसरी चीज, ये लमसम लमसम 2600 पदों पर भर्ती की बात हो रही है और ग्रेजुएशन वाले ही बच्चे भरेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो इंटर वाले तो नहीं भरेंगे इसको, ठीक है। और ये लोअर पीसीएस की भर्ती है, 2600 के लमसम लमसम पोस्ट है जो बढ़ के आई है, ठीक। अच्छा, एक और चीज ये है कि जो इसका सिलेबस है वो 100 प्रश्न होंगे और सिलेबस हूबहू ऐसा है जैसा अभी तक के पेपरों में हुआ है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि नकारात्मक संख्या है 1/4 की, ठीक। जिन्होंने पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, यानी प्रारंभिक परीक्षा पास की है यूपी की अधीनस्थ सेवा आयोग की, वो इसे भरेंगे। 25 रुपए का फॉर्म है। फॉर्म फिल होने के बाद कुछ दिन तक इंतजार करेंगे और असमंजस में रहेंगे कि आपका नाम आया या नहीं आया। यदि नाम आ गया तो मेंस के लिए फॉर्म भरेंगे, यदि नाम नहीं आया तो सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम फिर से भरेंगे, पेट का पेपर देंगे। बस यही सारी बातें हैं जो खुल के हमने आज बता रहे हैं आपको, ठीक है। कहीं कहीं ओ लेवल भी मांगा है इस पोस्ट पर और कहीं कहीं पर टाइपिंग टेस्ट भी मांगा है, ठीक है। 27 से 28 वैकेंसी है, पोस्ट है, और एक ही चीजों को कई बार भरना है। फॉर्म भरने के लिए लमसम लमसम आपको 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे या 45 मिनट से ऊपर लमसम लमसम देने होंगे इस फॉर्म को, ठीक है। तो मोटी मोटी बात ये रही इस फॉर्म के बारे में। सिलेबस खुल के आ चुका है, 100 प्रश्न होंगे और 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि माइनस मार्किंग भी आपको देनी होगी। इतिहास 5 नंबर का होगा। राज्य व्यवस्था यानी सिविक्स 10 नंबर की होगी। ये आजकल सिविक्स का अधिमान ज्यादा हो गया है, यानी कि इसका वेटेज ज्यादा है। भूगोल सिर्फ 5 नंबर की है, तो इसमें माथा पिच्ची खोपड़ी फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिविक्स पर फोकस करो। नागरिक शास्त्र पे 10 नंबर का है, जिसमें राज्य व्यवस्था, 42वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति का नियम, मुख्यमंत्री नियम, प्रधानमंत्री के सारे नियम। नियम का मतलब क्या, जो उनसे अनुच्छेद पूछे हैं वो, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। इकोनॉमिक्स भी 10 नंबर की आजकल आने लगी है, इसको भी पढ़ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान यानी साइंस सिर्फ 5 अंकों की है, पढ़ो ना पढ़ो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बायो बहुत कठिन आती है इसकी। पर्यावरण देखिए, 10 नंबर का पर्यावरण से सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल पर फोकस करना जरूरी है भाई साहब, ठीक। करंट अफेयर सिर्फ 5 नंबर की है, तो इसमें भी खोपड़ी फोड़ने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है अपनी। 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, कर लोगे। मैथमेटिक्स 5 नंबर की आएगी, कर लोगे। हिंदी सिर्फ और सिर्फ 5 अंकों की आएगी। कंप्यूटर का देखो वेटेज कितना है, 15 अंकों का कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपी स्पेशल, यानी जिसपे गोल बना है उसका वेटेज ज्यादा है। यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। 100 अंक 100 प्रश्न। यहाँ तक की होगी सिलेबस की बात, परीक्षा फॉर्म भरने की बात।
तो ये पूरी की पूरी बात हुई उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस जो पीईटी के माध्यम से होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगेगा, मेहनत सफल हो जाएगी। वरना मीडिया वाले तो हम शिक्षकों को गरिया ही रहे, है नहीं। थैंक यू सो मच।